श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। भक्त वत्सल भगवान की। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल हेरी, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। जय हो।
सभी उपस्थित मात्र शक्ति भगवत चरणानुरागी प्रिय भक्तों को सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सब बैठ जाएं, प्रार्थना है आप सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल, जय श्री सीताराम। आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका यह नया वर्ष 2025 आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि लेकर के आए और आप जो चाहते हैं वो इस वर्ष भगवान आपको प्रदान करें। यह वर्ष आपके लिए और यह वर्ष ही नहीं, आने वाले सभी वर्ष आपके मंगलमय हो। आप पर भगवान की बिहारी जी की कृपा सदा बनी रहे और आपकी होंठों पर सदा मुस्कान बनी रहे, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। आपके घर में कभी अन्नपूर्णा की, धन धान्य की, माँ लक्ष्मी की कमी ना हो, सदा आपका धन धान्य बढ़ता रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, यही मंगल कामना। पुनः आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग बैठ जाओ। मैया आज नए साल में आपको एक नई दिशा की ओर ले चलें, नए रास्ते की ओर ले चलें। जो आपके जीवन से वह रास्ता ओझल सा हो गया था, हमारे संतों की, ऋषि मुनियों की, शास्त्रों की बताई वाणी और बताए मार्ग पर हम आपको चलाने की कोशिश करेंगे, चलाने का प्रयास पूरा करेंगे। आप सब कैसे हैं? सदा भगवान आपको अच्छा रखें, यही मंगल कामना है। आज 2025 स्टार्ट हुआ। आज का नया वर्ष अर्थात इस नए वर्ष को हम कैसे शुरू करें, कहां से शुरू करें, तो कहां से शुरू करें, किस तरह शुरू करें, आओ हम आपको बताएं। आज मैं सुबह सुबह सोच रहा था कि इस नए वर्ष में हम ये आकलन करें आज बैठकर, जो कि आपने शायद किया हो या ना किया हो। 2024 में आपने जो बीत गया, उस बीते हुए कल में आपने उस 2024 में क्या पाया और क्या खोया, इसका एक आकलन कीजिएगा। 2024 आपको क्या देकर गया और क्या लेकर गया। आप बता सकते हैं कि 2024 आपके लिए अच्छा था या नहीं? कैसा था? अच्छा था। 2024 कुछ देकर गया कि कुछ लेकर गया? हाँ बोलो। देकर गया। क्यों मैया? पंचायती मैया हो गई पंचायत। 2024 आपको कुछ देकर गया कि कुछ लेकर गया? हैं? अब ये 2025 आपको क्या देकर जाएगा, इस पर चर्चा करेंगे। देखो 2024 जो गया, यह बहुत कुछ देकर गया होगा। आपके घर में बेटा बेटी का जन्म हुआ होगा, आपके घर में आपने नया घर खरीदा होगा, नया प्लॉट खरीदा होगा, नया बिजनेस किया होगा, नया काम स्टार्ट किया होगा, ये कुछ आया होगा। लेकिन गया क्या? गया क्या? जो गया मैं उसकी भी बात कर दूं थोड़ी सी। गया क्या? हमारे जीवन का एक वर्ष और चला गया, मतलब हम एक साल और छोटे हो गए। हम एक साल और छोटे हो गए, मतलब हमारे 50 साल की आयु यदि थी, 100 साल की आयु यदि थी,
तो 100 साल में से 1 वर्ष और कम हो गया। 50 साल के थे तो 1 वर्ष और कम हो गया। तो हमने अपना समय गवाया है। अब जो समय चला गया, अब ये हमें आकलन करना चाहिए कि जो समय हमारा गया, तो समय कितने का गया मैया? 2024 में आपको कितने दिन मिले टोटल? 365 दिन हमें लगभग मिले। कितने दिन मिले? हमें 365 दिन मिले। 1 वर्ष में हमें कितने दिन मिलते हैं? अब आपको मैं ये पूछना चाहूंगा कि 2024 जो बीत गया, आपको 365 दिन मिले, ये 365 दिन की कीमत क्या थी जरा बताओ। आपने जो व्यापार स्टार्ट किया, उस व्यापार की कमाई एक तरफ रखो, और प्लॉट खरीदा होगा, नया घर खरीदा हो गया, नया काम शुरू किया होगा, वो सब कुछ एक तराजू पे उसकी कीमत रखो, और दूसरी तराजू पर 365 दिन रखो। तो बताओ किसका पलड़ा भारी होगा, वस्तु का या दिनों का? हाँ बोलो, कौन कीमती है? पैसा 2024 में भी आया और 2025 में भी आएगा, भगवान करे उससे ज्यादा आए। लेकिन अब वो 365 दिन तो सदा के लिए चले गए ना। क्यों? 365 दिन तो सदा के लिए विदा हो गए। और ये 2025 आया, एक दिन इसके भी 365 दिन विदा हो जाएंगे। फिर 2026 आएगा, उसके भी 365 दिन विदा हो जाएंगे। 27 आएगा, उसके भी 365 दिन विदा हो जाएंगे। ऐसे करते करते 2050 आएगा, 2060 आएगा, 2080 आएगा, और हर वर्ष के 365 दिन विदा होते चले जाएंगे। हमें मिलेगा क्या? हमारे हाथ में बचा क्या? हमने प्रॉपर्टी बनाई, वो बच्चों के नाम हो गई। हमें क्या मिला? बुढ़ापा। जवानी भर हमने पैसा जोड़ा, जमीन जायदाद बनाई, और वो कर दी बच्चों के तरफ, और हमारे नाम पे आया बुढ़ापा। बुढ़ापा और अकेलापन। एक बिस्तर के सामने एक टीवी है, आप हैं, बगल में एक हीटर है, पानी की बोतल है, बगल में दवाइयां हैं, और 24 घंटे में कोई कभी कभी आपके दरवाजे में दस्तक देगा, आएगा, कोई 2 मिनट, कोई 10 मिनट बैठेगा, मिलके हाय हेलो करके आपके कमरे से चला जाएगा। आपको नहीं लगता कि हम पा नहीं रहे हैं, केवल खो रहे हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ये 2024 या 2025 या 2026 क्या पाओगे? क्या आपके पास क्या बचा? हम ये पूछ रहे हैं। जो कपड़े हैं ना आपके, ये भी लोग उतार लेंगे मरते समय। सोना कितना भी हम पहन लें, चांदी पहन लें, मर बस जाओ, सब उतार लिया जाएगा, पाई पाई इतना। आपके पास बचा क्या? क्या बचा आपके पास? झूठी कहते रहे, हमने ये पाया, ये पाया, ये पाया, ये पाया, ये पाया। पाया क्या है? अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है? किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है? बड़ी विडंबना है, क्या बताएं। विडंबना इस तरह से है कि अब समझाएं तो समझाएं क्या। मेरी मां
इसलिए आपसे बस एक ही बात कहूं कि इस घमंड में बिल्कुल ना रहना कि हमें कुछ मिल रहा है। मिल नहीं रहा है, जो मिला है वो जा रहा है। क्या मिला है? ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया है और हर शाम हमारा जीवन घट रहा है। इसलिए आपने क्या पाया इसका आकलन करेंगे तो पता लगेगा कि कुछ भी नहीं पाया। इसलिए तो कहता हूं कि भगवान की कथाएं सुनो, थोड़ा ध्यान लगाया करो भगवान का। सवेरे जल्दी जागकर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठो और गहरी गहरी सांसें लेते हुए सूर्य भगवान को देखो, भगवान का दर्शन करो और परमात्मा के इस प्रकृति का आनंद लो। गहरी सांसें लो, आप अपने बॉडी को भरपूर ऑक्सीजन दो और चित्त को सबसे हटाओ, मन को सबसे हटाओ और अपने श्वासों पर केंद्रित करो। अपने आप को देखो कि मैं कौन हूं, कितना बचा हूं, कितना चला गया। मेरे जीवन के 33 साल पूरे हो गए। मैं अपनी बात कह रहा हूं, आपकी नहीं। मेरे जीवन के 33 साल पूरे हो गए। जैसे 33 पूरे भये ऐसे एक दिन 50 पूरे हो जाएंगे। तो 33 में मैंने क्या पा लिया ये बताओ, और 50 में क्या पालूंगा, और 70 का हो जाऊंगा तो क्या पालूंगा। हाथ तो तब भी खाली थे, आज भी खाली है। बताओ क्या पाया मैंने, बताओ। मेरी उम्र 33 साल की हो गई। ये दास अनिरुद्ध 34 में चल रहा, 34 रनिंग चल रही है। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि मैंने क्या पाया, और यही सवाल मैं आपसे कर दूं कि आप 20 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 40 के हो गए, आप भी 33 के हो गए। क्या पाया आपने आज तक? क्या पाया? कितनी देर आपका मन ईश्वर में लगा? पाने का मतलब है, ये वस्तुओं को पाने की बातें नहीं कर रहा हूं। ये वस्तुएं, ये गौरी गोपाल, यहाँ की सेवाएं, ये सब कुछ, ये शोहरत, ये सब देखने का जो आप देख रहे हैं, ये सब कुछ भी नहीं है अपना। ये सब हम जाएंगे तो सब एक रत्ती एक इंच हमारे संग कुछ ना चलेगा। ये सब यहीं के ठाट बाट है, यहां से आगे के संगी साथी नहीं। हम भी मरेंगे तो ठाने वाले 4 लोग लगेंगे। हम अपने पांव से शमशान तक भी नहीं जा सकते। इसलिए मैं इसे नहीं मानता कि ये मेरी दौलत है। मैंने ईश्वर से कितना मन लगाया, ईश्वर से कितना गहरा संबंध जोड़ा इस जीवन कार्यकाल में, ये मायने रखता है। मैंने प्रभु की भक्ति कितनी की, मैंने भगवान को एकाग्र चित्त से कितना पुकारा, उनके लिए आंसू कितने बहाए, ये मेरी दौलत है। भगवान को मैंने कितना याद किया, कितना समय मैंने प्रपंच में दिया और कितना समय भगवान के चिंतन में दिया। जो समय भगवान में लगा वही समय सार्थक है, बाकी समय तो हमने बर्बाद किया ना। 24 घंटे हमें रोज मिलते हैं। इन 24 घंटों में हम आधा घंटा भी भगवान को ठीक ठीक याद नहीं कर पाते। इसका मतलब है हमारे 23.5 घंटे बर्बाद हो गए। यदि आधा घंटा बैठे भी हैं, ध्यान थोड़ा लगा तो भी ठीक है, गिन लो आधा घंटा, लेकिन 23.5 घंटे तो बर्बाद हुए ना। उन 23.5 घंटों में आपने क्या किया? वही किया ना जो एक कुत्ता करता है। 23.5 घंटे के यदि मैं आपसे हिसाब मांगूं, 24 घंटे का आपसे हिसाब मांगूं कि आपने क्या किया, तो आपने उन 24 घंटों में वही किया होगा जो एक कुत्ता भी करता है, जो एक बिल्ली भी करती है, जो एक गधा भी करता है। जैसे इन 24 घंटों में आपने क्या किया? खाया तो कुत्ता ने भी खाया, सोए तो सोया तो गधा भी सोया, बिल्ली भी सोई, पांव पसार के सोती है बिंदास। इन 24 घंटों में क्या किया? बच्चे की प्लानिंग कर ली कि बच्चा पैदा करेंगे, भोग विलास कर लिया। ये तो कुत्ता भी कर रहा है, तुमसे ज्यादा बच्चे पैदा कर लेते हैं वो लोग। खाना, सोना और बच्चे पैदा करना, 24 घंटों में आपने यही तो किया है। इससे अतिरिक्त और क्या किया? इन 24 घंटों में आपने कितने भूखों को भोजन करा दिया, कितने प्यासे को पानी पिला दिया, कितनों के बारे में सोचा। आप सोचते किसके लिए हैं? ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, बस 4, ज्यादा से ज्यादा 6, ये मेरी माँ, ये मेरा पिता। बस इसी एक
कुएं के मेंढक में तुम्हारी जिंदगी गुजर जाती है। मेरी मां, यही है माया, मम माया दुरत्यया। ये इसी का नाम है माया। एक दिन आपका विवाह होता है, बच्चे हो जाते हैं, देखते देखते बच्चे, 1 साल की बिटिया है आपकी, 1 महीने की बेटी और 1 महीने का बेटा है आपका। देखते देखते वो 5 साल का बेटा और बेटी हो गई। देखते देखते बेटा तुम्हारा 10 साल का हो गया। देखते देखते तुम्हारा बेटा 20 साल का हो गया। देखते देखते तुम्हारी बेटी विवाह के लायक हो गई। समय आ गया और बेटी का विवाह हो गया, विदा हो गई। क्या मिला हाथ तुम्हारे? क्या बेटी मिली तो विदा हो गई, बेटा मिला, शादी हुई, पत्नी को लेके अपने कमरे में रहता है अलग। तुम अपने अलग बुढ़ापे में भी बना बना के खाती हो, अपने लिए दाल बना रही हो, अपने लिए रोटी बेल रही हो। तुम्हें लगा हमें मिला, क्या मिला? जरा वही मिले का तो जरा मुझे हिसाब दो। आज 1 जनवरी है, थोड़ा हिसाब किताब कर लेते हैं, नया साल है। क्या पाया आप लोगों ने? जरा हिसाब दे दो। क्या पाया? तुम्हारे बाल काले थे, सफेदी आ गई। चमड़ी तुम्हारी टाइट थी, ढीली पड़ गई। क्या पाया तुमने? क्यों भैया? पहले पूरे सर में बाल थे, अब थोड़ा बाल झड़ने लग गए। बोलो हाँ। पाया क्या? बेटी पाई तो बेटी दामाद ले गया, बेटा पाया बेटे को बहू ले गई। तुमने क्या पाया? क्या बचा तुम्हारे पास? तुम्हारे पास केवल धोखा बचा। क्या बचा? और तुम्हें धोखा किसने दिया? बोलो, आपको धोखा देने वाला कौन है? आपको धोखा आपने ही दिया है। आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं। आप किसे धोखा दे रहे हैं? खुद को। इसलिए कहता हूं, सवेरे आधा घंटा, 1 घंटा आंख बंद करके केवल ईश्वर से संबंध जोड़ने की कोशिश करो। ईश्वर से, भगवान से नाता जोड़ने की कोशिश करो। केवल चित्त को शांत करके सबसे मन हटाओ। मैं कितना भी करोड़पति बन जाऊं साहब, क्या ले जाऊंगा करोड़ों? कौन ले गया? मनमोहन जी ले गए कि टाटा जी ले गए कि मैं ले जाऊंगा कि तुम ले जाओगे? बोलो। इसलिए क्या पाया आपने? मीरा से पूछा जाए, मीरा तुमने क्या पाया? तो मीरा कह सकती है कि मैंने तो गिरधर गोपाल को पा लिया। पायो जी मैंने। उन्होंने पाया गिरधर गोपाल को। तुमने किसे पाया? तुम संसार के कचरे समेटते रहे। ये संसार का कचरा समेटते रहे और इसी में तुम्हारा समय निकल गया। इसलिए कहता हूं, मन को शांत कर लीजिए, हर जगह से मन हटाइए। ये गांठ बांध लीजिए मेरी बात कि ये जो तुम्हारे हाथ में ये रोमे हैं, रोमे पकड़ियो जरा अपने हाथ का एक रोमा। ए भैया पकड़ो, ये रोमे पकड़ो। पकड़ में आ रहा? ये जो रोमा है ना, ये भी तुम्हारा सगा नहीं है। ये भी कब छोड़ दे तुम्हारा साथ, ये हाथ कब काम करना बंद कर दे, कोई गारंटी नहीं है। इसकी गारंटी? बोलो, आपके हाथ की गारंटी है? कब आपका एक हाथ काम करना बंद कर दे? क्या लोगों के हाथ काम करना बंद नहीं कर रहे हैं? कब तुम्हारी आंख काम करना बंद कर दे? कब तुम्हारा पांव काम करना बंद कर दे? गारंटी आजकल ना मोबाइल की गारंटी मिल जाती है। इंसानों की बनाई चीजों की गारंटी मिल भी जाए, हाँ या ना? लेकिन क्या आपकी गारंटी है? बोलो। आप खुद बिना गारंटी के, कोई वारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। फिर अकड़ किस बात की है?
इसलिए इस घमंड में ना रहो। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। ये जमाना सदा किसका रहा? इस जमाने में धर्मराज युधिष्ठिर आए और गए, रावण आया और कौन बचा है, कौन रहा है? इसलिए साहब मुझे अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। अब ये नया साल है, इस नए साल से नया संकल्प लो कि हम कुछ भी हो जाए, हम कितने भी व्यस्त रहें, खूब काम करो, खूब पैसे कमाओ, परंतु आप अपने को धोखा ना दो, अपने को समय दो। आधा घंटा आप अपना आंख बंद करके केवल कृष्ण का चिंतन करेंगे, भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करेंगे। 1 घंटा, आधा घंटा केवल नाम श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। यही जो तुम जपोगे, बोलो श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, यही तुम्हारी संपत्ति है। 1 बार बोला तो 1 रुपया, 2 बार बोला तो 100 बार बोला तो यही। अच्छा ये बताओ, ये पैसे अमेरिका में चलेंगे क्या? क्या चलता है? हाँ, जब भारत का पैसा अमेरिका में नहीं चलता तो यहां का पैसा वहां ईश्वर के देश में चलेगा। जब आदमी मर गया तो कहां चला गया? दूसरे देश चला गया, ईश्वर के देश चला गया। चला गया? बोलो हाँ। तो जब ये वाला पैसा अमेरिका नहीं चलता, ईश्वर के घर चलेगा? वहां ना राम नाम का डॉलर, राम नाम का पैसा चलता है। ए भैया, तुमने कितने नाम जपे, उस हिसाब की करेंसी वहां मिलेगी आपको, वही तुम्हारा पैसा होगा। इसलिए तो मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन। कौन सा धन पायो? हाँ, तुम बुद्धू ना बनो, तुम भी पालो राम रतन धन, तुम भी जप लो राम राम, सीताराम, श्रीमन नारायण, वरना तुम्हारे हाथ खाली रहेंगे। पैसे सारे, मीरा जी ने खूब नाम कमाया, नाम लेके चली गई। देखो उनका आनंद देखो, भगवान के धाम में चली गई मीरा। कहीं तुम्हारा पतन ना हो जाए, तुम्हारी दुर्गति ना हो जाए। इसलिए पत्नी को समय दो, बच्चों को समय दो, लेकिन सबसे ज्यादा समय भगवान को। बैठो सवेरे से, आंखें बंद करो, संबंध लगा, जोड़ो नाता ईश्वर से। हृदय में भगवान का चिंतन, मन को एकाग्र करो। मन की चंचलता मिटाओगे तो हैप्पी रहोगे, प्रसन्न रहोगे, वरना तनाव में रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे। तो कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि ये संपत्ति यहां काम देगी, वहां काम ना देगी? कौन सी संपत्ति चलेगी वहां? कौन सा धन पायो जी मैंने, वही धन चलेगा। तो कौन कौन कमाएगा ये धन? आज से नए साल में संकल्प लो, हम ज्यादा से ज्यादा धन कमाएंगे। ये धन भी कमाओ पैसे का, लेकिन राम नाम की पूंजी भी कमाओ। हाँ या ना? यही अपनी संपत्ति है मैया, वरना तुम्हारे तो मंगलसूत्र भी लोग उतार लेंगे, कान के झुमके भी लोग उतार लेंगे मैया। बोलो हाँ। पांव की पायल भी लोग उतार लेते हैं, बोलो हाँ। फिर आपकी पड़ोसन है, पड़ोसन माया है। एक तो आपकी पड़ोसन है माया, माया ममता मालती मोहन मदन महेश। हमारे ननिहाल में, मेरे नाना के गांव में, मतलब मेरे माँ के गांव में, मेरे नाना जी के यहाँ बच्चों का नाम था, 3 बेटियां थी और 3 बेटे थे, तो नाम रखा था उन्होंने माया ममता मालती। 3 बेटे का नाम था मोहन मदन महेश। माया ममता मालती मोहन मदन। तो माया क्या है?
आज हम बात करेंगे माया की, और माया में आपको नहीं उलझना, इसके ही आपको तौर तरीके समझाएंगे। माया क्या है आज आप बेहतर तरीके से जानोगे। माया किसे कहते हैं आओ जानते हैं। माया की परिभाषा जान लेते हैं पहले। माया जानते हो किसे कहते हैं? ईश्वर, लोग कहते हैं ना भगवान की माया है ये, भगवान की माया। आप लोग माया मतलब पैसा समझते हो, ये माया है। ये भी माया हो सकती है, माया का एक स्वरूप हो सकता है, लेकिन ये माया है। पर जो माया की परिभाषा है वो क्या है, आज इसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे। माया किसे कहते हैं? जो है नहीं। माया की परिभाषा एक लाइन में समझिएगा। माया किसे कहते हैं? मैया, भैया, हो गई बात? सुनो, जो है नहीं, ए भैया, ओ प्रपंची, जो है नहीं, बोलो, जो है नहीं, जो नहीं है पर दिखाई देता है, उसे माया कहते हैं। जो है नहीं पर दिखता है वो माया है। क्या है वो बेटा, आप बताओ, वो क्या है जो है नहीं पर दिखता है? आप बताओ, है? वो उदाहरण दो ना, क्या ऐसा है जो है नहीं है पर दिखता है? क्या है? क्या? संसार। संसार नहीं है पर दिख रहा है। बैठो, बताओ वो क्या है जो है नहीं पर दिखता है? आप बताओ, वो क्या है जो नहीं है पर दिखता है? सवाल कठिन है, पर देखो इसका उत्तर उतना ही आसान है। आप सब लोग देखते हो क्या? जैसे शाम को रस्सी पड़ी है और आपने दूर से देखा तो क्या मान लिया? क्या समझ आया? अरे सांप सांप सांप। क्या दिखा? सांप दिखा। क्या सांप है? है नहीं, परंतु दिखाई पड़ रहा है। रस्सी, पर रस्सी को अंधेरे में क्या लगा? अच्छा, रस्सी को सांप क्यों समझ लिया आप लोगों ने? क्योंकि सामने अंधकार था। यदि अंधकार ना होता तो क्या आप कभी रस्सी को सांप कहते? इसमें दोष किसका था? दोष किसका था? अंधकार का। काश आपके हाथ में प्रकाश होता, लाइट होती, टॉर्च होती, दिया होता, या सूर्य का प्रकाश होता, तो आप कभी रस्सी को सांप ना समझते। जैसे हमने रस्सी को सांप समझ लिया, रस्सी है, सांप है नहीं पर सांप सा लगता है, उसी प्रकार ये संसार अपना है नहीं पर अपना सा लगता है। यही माया है। ये संसार अपना है नहीं परंतु अपना सा, ऐसा लगता है कि ये बेटी मेरी है, लेकिन शादी होने के बाद उसका पति दावा ठोक देता है कि ये पत्नी मेरी है। आपका अधिकार नहीं है अब, लेकिन आप तो यही मानते हो ना कि ये मेरी है। आपको लगता है ना कि ये हाथ मेरा है? बोलो हाँ। अपना एक हाथ उठाओ सब लोग। ऐसा लगता है ना ये हाथ मेरा है? बोलो हाँ। और सब लोग कहते हैं ये मेरा हाथ है, 2.5 किलो का। अच्छा ये बताओ, ये हाथ आपका है? यदि ये हाथ आपका है तो फिर आपका हाथ यहीं जल काहे जाता है चिता पर? तुम्हारा था तो लेके जाना था ना? क्यों भाई? तुम्हारा था तो लेके जाते, जल काहे गया? इसका मतलब तुम्हारा है नहीं। जो तुम्हारा नहीं है
पर तुम्हें अपना सा लगता है, यही माया है नहीं? है नहीं? सारी जिंदगी हमें इस गलतफहमी में हम रहे आए कि ये शरीर हमारा है, ये परिवार हमारा है। ये हमारा क्यों लगा? क्योंकि माया का पर्दा पड़ गया। यही ईश्वर की माया। अरे जिसकी आंखों से माया का पर्दा हट जाए उसे केवल भगवान अपने लगते हैं, बाकी कोई अपना नहीं लगता। और माया का पर्दा पड़ जाए तो भगवान को भुला कर वो सबको अपना कहता, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। आप सबको अपना कह रहे हैं, पर जो आपका अपना है आप उसे अपना कह ही नहीं रहे। बताओ आपके अपने कौन? भगवान से ज्यादा अपना आपका कोई है? सच्ची बताओ। ये बात ऊपर से मेरे कहने से ना कहो, आप अपने मन से विचार करके बताओ कि भगवान से सगा आपका इस संसार में कोई सगा होए तो बताओ। जैसे आप अपना सगा मानते हो, भगवान ज्यादा सगे हैं कि ये जगत के लोग? बोलो मैया, मैया, कौन सगा है? भगवान सगे हैं, वही अपने हैं, लेकिन हम उन्हें अपना नहीं मानते और संसार के लोगों के पास बैठ के कहते हैं यार तुम हमारे हो। क्या है ये? माया। माया का पर्दा ही तो पड़ा है सबकी आंखों में। माया का पर्दा हट जाए, जब माया का पर्दा हटता है तो ही कण कण में कृष्ण का दर्शन होता है, वरना कहां संभव है। बड़ी मम माया दुरत्यया। माया का एक खेल आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनो। एक बार क्या हुआ, एक कथा आती है माया को परिभाषित करने की। आप कहो तो सुनाऊं। माया क्या है, एक कथा सुनो। एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास नारद जी गए। नारायण नारायण। नारद जी को भगवान ने बुलाया, बिठाया, भोजन कराया। रुक्मणी मां परोस रही हैं, कन्हैया खा रहे हैं और नारद जी भी खा रहे हैं। जब दोनों का पेट भरा, नारद जी को पेट भर गया, भगवान कृष्ण का पेट भरा, तो भगवान बोले चलो नारद जी पेट भर गया है, चलो बैठते हैं, थोड़ा धूप का आनंद लेते हैं। मौसम सर्दियों का था। नारद जी बोले प्रभु हम एक सवाल करने आए हैं आपसे। हाँ हाँ नारद जी बोलो। प्रभु ये बताओ कि आपकी माया क्या है? आपकी माया क्या है? बताओ कि आपकी माया क्या है। नारद जी बोले कि आपको माया जाननी है? अभी बताते हैं, पहले खाए हैं, आओ 100-200 कदम चलते हैं। चलते 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 भगवान नारद जी को एक घनघोर जंगल में ले गए। अब देखो माया कहां से शुरू होती है और क्या माया है, पूरा समझना ध्यान से। नारद जी को भगवान कृष्ण जंगल में ले गए और चलते गए, चलते घनघोर जंगल आया। नारद जी बोले प्रभु हम ज्यादा लंबे आ गए, चलो अब वापस चलते हैं। भगवान बोले चलो वापस चलते हैं, लेकिन हमें बड़ी प्यास लग रही है। नारद जी खा के निकले थे, तो खाने के घंटे भर बाद प्यास तो लगती ही लगती है। अब पानी मिल जाए तो बड़ी कृपा हो। नारद जी मैं यहीं बैठा हूं, थक गया हूं, आप जरा जाके पानी ले आओ। तो भगवान एक पेड़ की छांव में बैठ गए और नारद जी पानी लेने गए। अब देखो यहां से माया शुरू हो रही है। माया किसे कहते हैं? अब यहां से माया का खेला चालू हुआ। माया, नारद जी गए पानी लेने, तो वहां पर एक गांव नजर आया नारद जी को। उस गांव में एक कुआं था। पहले कुआं, गांव के पहले कुआं, पहले कुएं ही थे। तो एक सुंदर सी स्त्री कुएं से पानी निकाल रही थी। नारद जी ने कहा देवी बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिलाओ। देवी ने जैसी पानी कुएं से निकाला और नारद जी की तरफ मुड़ी, तो नारद जी ने जब उसके स्वरूप को देखा, नारद जी मोहित हो गए। वाह कितनी सुंदर स्त्री है।
काश ये मेरी पत्नी होती तो कितना अच्छा होता। नारद जी पानी पी रहे हैं ऐसे, पर उसे देख रहे हैं, उसकी आंखें भी नारद जी की तरफ। नारद जी भी बड़े सुंदर। नारद जी को देख करके महिला की भी आंखें हो गई चार, 2 और 2 4 हो गया प्यार। अब नारद जी को उस महिला से प्रेम हो गया। नारद जी आए थे भगवान के लिए क्या लेने? बोलो, पानी। पर भगवान तो भूल गए, वो महिला याद आ रही है। वो पानी पी के नारद जी बोले, देवी आप कहां से हो? वो कन्या बोली कि मैं यहां के राजा की बेटी हूं। अच्छा, तो आप बताओ, आप हमसे विवाह करोगी? कन्या ने कहा, कर लेंगे, लेकिन हमारे पिताजी तैयार हो जाएंगे तब। तो चलो आपके पिताजी से बात करते हैं। अब नारद जी उस कन्या के पीछे पीछे चले गए। आज देखो ना, जब लड़कों को या लड़कियों को किसी लड़का लड़की में मन लगता है तो वो अपने माँ बाप का ख्याल कहाँ करते हैं। ऐसे ही नारद जी को भी भगवान का ख्याल नहीं आया कि वो प्यासे बैठे हैं। वो लड़की के पीछे नारद जी राजा के साथ पहुंच गए। राजा साहब बैठे, नारद जी को देखकर राजा खड़े हो गए। अरे मेरा तो भाग्य जाग गया, आज इतने बड़े संत का दर्शन हुआ। नारद जी आए, नारद जी के चरणों में गिर पड़े राजा साहब। नारद जी बोले, महाराज मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। राजा बोले, ये तो मेरा परम सौभाग्य कि आप जैसा योग्य वर मेरी बेटी को मिला। लो भैया, मुहूर्त निकाला गया और नारद जी का विवाह फिक्स हुआ। अब नारद जी का विवाह हुआ। नारद जी उस स्त्री के संग रहने लग गए। वो भगवान वहां प्यासे बैठे। अब नारद जी रहने लग गए। कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी गर्भवती हो गई, बच्चा हुआ। नारद जी पिता बन गए। क्या हुआ? एक दिन राजा की मृत्यु हो गई। जब राजा की मृत्यु हुई तो राजा की एक बेटी ही थी, कोई बेटा था नहीं। तो राजा मरा, तो राजा की जगह नारद जी को राजा बनाया गया। अब नारद जी क्या बन गए? लो, क्या बन गए नारद जी? राजा। अब नारद जी बन गए राजा। पत्नी के संग रहने लग गए। एक बच्चा हुआ। कुछ वर्षों के बाद एक और बच्चा हुआ। एक बेटी हो गई, एक बेटा हो गया। ऐसे कुछ बच्चे नारद जी के हो गए। एक दिन क्या हुआ कि नारद जी राजा बने, तो नारद जी के राज्य में एक बगल वाले राजा ने आक्रमण कर दिया। संयोग देखिए, बगल वाले राजा ने जब आक्रमण किया तो राजा नारद जी को कोई लड़ने का तो अभ्यास था नहीं। ये तो वीणा लेके कीर्तन करते थे, भगवान का नाम जपते थे। जब इनका युद्ध हुआ एक राजा से, तो नारद जी युद्ध में हार गए। और जब हारे तो नारद जी को पकड़ने के लिए वो राजा बढ़ा, बंदी बनाऊंगा, तुझे मार डालूंगा। अब नारद जी भागे, भैया मत मारियो। अब नारद जी अपनी पत्नी के पास गए, पत्नी का हाथ पकड़ा, बच्चों को गोद में लिया और नारद जी भाग गए। कल तक राजा थे नारद जी, अब भागे भागे जंगल जंगल फिर रहे हैं। जब नारद जी अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेके जंगल जंगल भागे तो छोटे छोटे बच्चों को लगी प्यास और लगी भूख। अब भला माँ बाप कैसे देखें अपने बच्चों को भूखा प्यासा। नारद जी को एक नदी मिली, उस नदी का पानी बच्चों को पिलाया, नारद जी पिए। नारद जी के राज्य में उस बगल वाले राजा ने कब्जा कर लिया, सारा राज्य हड़प लिया। अब नारद जी मारे मारे फिर रहे हैं। अब नारद जी के बच्चों ने कहा कि बड़ी भूख लगी है। नारद जी बोले, नदी के उस पार एक गांव दिख रहा है, शायद हमें उस गांव में कुछ खाने को मिल जाए। नारद जी ने वो नदी पार कैसे करें, बड़ी नदी है,
तो नारद जी ने एक जुगाड़ बनाया, लकड़ी वकड़ी इकट्ठी की, बच्चों को नाव में बिठाया और बच्चों को नाव में बिठा के चले। संयोग देखिए कि बीच नदी में वो नाव बिखर गई, मतलब लकड़ी लकड़ी जोड़ के बनाया तो टूट गया होगा, जोड़ जुड़ाव, रस्सी टूट गई, बिखर गई और बच्चे पानी में डूब गए, पत्नी पानी में डूब गई। अब नारद जी बच्चे को बचाएं तो पत्नी डूबे, बेटी को बचाएं तो बेटा डूबे। अब बीच नदी में सारे डूब रहे हैं और नारद जी सबको डूबता हुआ देख रहे हैं। पत्नी डूब रही है, बेटी डूब रही है, बेटा डूब रहा। बहुत कोशिश की नारद जी ने, पर वो किसी को भी बचाने में सफल ना हुए। बेटी को पकड़कर बाहर की तरफ जाएं तो बेटा चिल्लाए, तो बेटे की तरफ भागें तो बेटी छूट जाए हाथ से, और पत्नी की तरफ जाएं तो बच्चे छूट जाएं, बच्चों की तरफ जाएं तो पत्नी छूट जाए। अंत में नारद जी के सामने उनकी पत्नी डूबकर मर गई और दोनों बच्चे डूब करके खत्म। अब नारद जी किनारे लगे नदी के और वहीं खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, हे भगवान तू बड़ा निर्दयी है, हे भगवान तेरे अंदर दया नहीं है, क्या बिगाड़ा मैंने जो मेरी पत्नी तूने डुबा दी और मेरे बच्चे डुबा दिए, क्या बिगाड़ा मैंने। नारद जी रो रहे हैं, बच्चों को मैं बचा ना पाया, पत्नी पुत्र 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 कह करके नारद जी रो रहे। जब नारद जी रोए तो भगवान कृष्ण बगल में आके खड़े हो गए। नारद जी कब से बैठा हूं, तुम पानी लेकर नहीं आए, पानी कहां है? नारद जी बोले, प्रभु आप, हाँ आपने बोला था ना पानी लेके आता हूं, कहां पानी? नारद जी बोले, अभी आप वहीं बैठे थे पेड़ के नीचे। बोले कितना टाइम हुआ? भगवान बोले 1 घंटे से बैठा हूं मैं। नारद जी बोले, अभी 1 घंटा हुआ, क्यों? प्रभु हमारी पत्नी डूब गई पानी में, हमारे 2 बच्चे डूब गए पानी में। भगवान बोले, नारद जी अभी 1 घंटा हुआ, 1 घंटे में तुम्हारे 2 बच्चे हो गए। प्रभु ये सब क्या था? भगवान मुस्कुराए, नारद जी आपने पूछा था ना कि आपकी माया क्या है, यही है मेरी माया, इसी का नाम माया है। भगवान ने अपनी माया का दर्शन कराया नारद जी को। क्या है ये माया? नारद जी का कुछ था नहीं, लेकिन मान बैठे कि ये मेरी पत्नी है, मान बैठे कि ये मेरा है, यही माया है। हम सारी जिंदगी यही मानते हैं कि ये मेरा है, हम अपने को भूल जाते। नारद जी भगवान को भूल गए कि पानी के लिए भगवान ने हमें भेजा था। नारद जी को भगवान ने किसके लिए भेजा था? बोलो, पानी लेने के लिए। ऐसे आपको भी भगवान ने संसार में भेजा है, जाओ अच्छे कर्म करने के लिए भेज रहा हूं, अच्छे कर्मों का फल लेकर आना। लेकिन आप भी यहां माया में उलझ जाते हो, आप भी एक ब्याह कर लेते हो, आप भी कुछ बच्चे पैदा कर लेते हो और आप भी फिर उनके लिए रोते रहते हो। भगवान बोलते, काहे रो रहा है, मैंने तो तुझे किसी और काम के लिए भेजा, तू किस काम में उलझ गया? यही है एक माया। ये जो आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, आपका पति है, ये कौन है? यही ईश्वर की आपके आसपास माया घूम रही है, इसी को आप अपना कह के खुश होते हैं। एक छोटी सी कहानी है और माया को जानने की। एक आदमी जंगल में रास्ता भटक गया तो उसे एक शेर ने देख लिया कि कोई है। शेर उसको खाने के लिए दौड़ा तो वो आदमी प्राण बचा के भागा। शेर पीछे पड़ा है, शेर पीछे पड़ा, शेर भागा। जब आगे गया तो आगे बहुत गहरी खाई, पीछे खड़ा शेर। तो वहां पर एक वटवृक्ष का पेड़ था,
तो वट के पेड़ की जटाएं लटक रही थी, तो वो उस जटा को पकड़ लिया और लटक गया। नीचे है बहुत गहरी खाई, यदि जाता है तो मर जाएगा, बाहर निकलता है तो शेर खा जाएगा। कि तभी उसने देखा कि उस जटा को वो पकड़ रखा है, पेड़ की डालों को, डगालों को, तो उसकी तरफ एक सांप आ रहा, काला। पकड़ के रखे तो सांप डस ले, छोड़े तो गिर के मर जाए, बाहर जाए तो शेर खा जाए। तभी क्या हुआ, उसके मुंह पे एक शहद का छत्ता था ऊपर, मधुमक्खी का। उस शहद के छत्ते से एक एक बूंद शहद टपक रही थी, और संयोग देखिए कि उसके मुंह पे टपक रही थी, अधरों पर, होठों पर। जैसे ही उसके मुंह पे एक बूंद शहद टपके तो वो चाट ले, बड़ा उसे स्वाद मिले। इतना स्वाद मिला उसे उस शहद में कि बेचारा भूल गया कि मृत्यु तीनों तरफ से खड़ी है। क्यों मेरी मां, अब बताओ उसके बचने की कोई संभावना है? बताओ वो कैसे बचे? मैया बताओ मेरी मां, वो कैसे बचे? जिसके बगल में शेर खड़ा हो, नीचे खाई हो, ऊपर से काला नाग उसी को डसने आ रहा हो। अब बताओ वो कैसे बचे? है कोई बचने की संभावना? बोलो बोलो। अब बताओ वो लटका हुआ व्यक्ति कौन है? बोलो। हम सब कौन हैं? वही लटके हुए व्यक्ति। अब आप कुछ भी कर लो, कितना च्यवनप्राश खाओ, पर मरना तो पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु तुम्हारे सिर पर नाच रही है। बोलो हां। कुछ भी कर लो, मौत खड़ी है चारों तरफ से। क्यों मेरी मां, फंस गए कि नहीं? कुछ भी खाओ, कहीं भी जाओ, मरना तो पड़ेगा। लेकिन उस आदमी के मुंह पे जरा सी क्या टपक रही है? शहद। तो वो भूल गया, वाह क्या मधुर स्वाद है, क्या मिठास है एक बूंद शहद के लिए। सब भूल गया। ऐसे ही आप लोग, पत्नी जरा प्यार कर लेती है आपको, सब भूल जाते हो। बच्चे जरा प्यार, आपकी प्यार से गोद में आकर बैठ जाते हैं, तोतली भाषा से आपको दादा, दादाजी, पिताजी, मम्मी, पापा कहते हैं, आप सब भूल जाते हो। मेरा बेटा, मेरा बेटा, क्योंकि वो शहद टपक रही है ना। बच्चों की तोतली बोली शहद है, पत्नी का प्यार शहद है, पति का प्यार शहद है, रुपया पैसा शहद जैसा मीठा है, पद प्रतिष्ठा शहद जैसी मिठास है। यही तो स्वाद मिल रहा है आपको। थोड़ा पद का स्वाद, थोड़ी प्रतिष्ठा की शहद, थोड़ी पत्नी, थोड़ा पति, थोड़ा बच्चे, थोड़ा परिवार, यही तो शहद आपको मिल रही है। कितनी भी शहद चाट लो, पर मत भूलना कि मौत तुम्हारे सिर पर खड़ी है, बचोगे नहीं। लेकिन मौत सिर पर है, फिर भी आप मौत को भूल गए, यही माया है। किसके सामने भूल गए? माया ने भुला दिया। एक बार एक संत जी को एक आदमी आया और संत जी से कहा, बाबा जी आपका मन नहीं करता बढ़िया चकाचक खाने का? वो राजा था, राजाओं की तो 3 4 8 10 पत्नियां हैं, सब कुछ मिलता है उनको। तो एक साधु संत से बोला राजा ने कि महाराज आपका मन नहीं करता स्त्रियों के साथ रहने का? आप कहो तो मैं आपका विवाह कर दूं, आप कहो तो आपको मैं बड़ा सा महल दे दूं, आप कहो तो आपके लिए कुछ खेत खलिहान आपके नाम कर दूं, ऐसा आराम से जियो।
साधु चुप थे। राजा सब कहता जा रहा है कि आप कहो तो हम 2-4 बंगले बना के आपको दे दें, स्त्रियां आपको चाहिए